हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। बच्चों, आज हम जिस रचना को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कठपुतली और यह भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखित एक रचना है। तो चलिए बच्चों, इस कविता को शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले हमें इस कविता के कवि के जीवन परिचय को जानना होगा। तो देखिए, यहाँ पर कवि का जीवन परिचय आ गया है। आइए इसे हम पढ़ते हैं। इनका जन्म 29 मार्च सन 1913 को जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, जबलपुर एवं होशंगाबाद में हुई थी। बीए की शिक्षा के बाद ये कल्पना में संपादक हुए, फिर ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। इनकी प्रमुख रचनाएं कमल के फूल, वाणी की दीनता, सतपुड़ा के जंगल एवं गीत फरोश है। 1981-82 में इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने सम्मानित किया एवं 1983 में मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, आप यहाँ पर जान सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, जबलपुर एवं होशंगाबाद से की तथा बीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये कल्पना नामक पत्रिका में संपादक हुए। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कमल के फूल, वाणी की दीनता, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश। इन्हें बहुत सारे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें शिखर सम्मान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें सम्मानित किया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं। आइए अब हम कविता को देखते हैं। बच्चों, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसके मूल भाव या सारांश को जानना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि सारांश या मूल भाव, ठीक है, किसी भी कविता की वह चाबी होती है जिसके द्वारा वह कविता पूर्ण रूप से खुल जाती है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आप इस कविता को बड़ी ही आसानी से समझ लेंगे। तो आइए हम इसके सारांश को देखते हैं। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से जीवन की स्वतंत्रता का संदेश दिया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है बच्चों, वो है जीवन की स्वतंत्रता का संदेश। ठीक है, इस कविता में कवि के द्वारा कठपुतलियाँ स्वाधीन होने की इच्छा व्यक्त करती हैं। आपको पता है बच्चों कि कठपुतलियाँ जो होती हैं वो काठ की बनी हुई खिलौने जैसी होती हैं, जिसमें धागा बंधा होता है और उसके माध्यम से ही उसे ऊपर नीचे आगे पीछे हिलाया जाता है। तो वो स्वाधीन नहीं होती हैं, उसे किसी और के द्वारा चलाया जाता है। अब देखिए आगे, इस कविता के भीतर जो है, पहली कठपुतली सभी धागों को तोड़ देने की बात करती है। वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सुनकर सभी कठपुतलियां प्रसन्न होती हैं, पर पहली कठपुतली स्वतंत्रता की जिम्मेदारी के प्रश्न पर सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। तो इसमें कहा गया है कि जो पहली कठपुतली है वो सभी धागाओं को, सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है, अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है। और उसकी इस बात को सुनकर जो अन्य दूसरी कठपुतलियाँ होती हैं वो भी उसका समर्थन करती हैं, काफ़ी प्रसन्न होती हैं। परंतु पहली कठपुतली यह भी सोचती है, क्योंकि इतने दिन तो वो पराधीन रही है और अब अचानक उसके ऊपर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी आ रही है, तो उसे बहुत ही सोच समझकर ही कदम उठाना होगा, जो कि इस कविता का मूल सारांश हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए हम इस कविता को देखते हैं। तो देखिए, इस कविता को आ चुकी है, यह कविता आपके सामने आ चुकी है। हम इसे पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो इसमें देखिए, कठपुतली शब्द का अर्थ दिया गया है। कठपुतली शब्द का अर्थ है काठ की बनी हुई पुतली, जो कि एक खिलौने की तरह होती है, और गुस्सा शब्द का अर्थ है क्रोध। आइए हम इस कविता के अर्थ को समझते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी बताते हैं कि कठपुतली धागे से बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह पराधीन होती है। पराधीन का मतलब होता है दूसरे के अधीन होना, गुलाम होना, और अपनी पराधीनता के कारण ही वह क्रोधित होकर
गुस्से से भरकर कहने लगती है कि उसके आगे पीछे यह धागा क्यों है, क्यों वह इन धागों में बंधी हुई है। इस धागे को तोड़ दीजिए, अर्थात उसे स्वतंत्र होना है, कर नहीं होगा यहाँ पे, अर्थात उसे स्वतंत्र होना है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस प्रकार वह इस पराधीनता के धागों से मुक्त होकर स्वतंत्र होना चाहती है, अर्थात इन पराधीनताओं के धागों को तोड़कर स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। आइए हम आगे देखते हैं। यह देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो हमने पहले अंश में पढ़ा कि जो पहली कठपुतली है वो धागों में बंधी हुई है और वह प्रश्न करती है कि ये आगे पीछे मेरे धागे क्यों लगे हुए हैं, इन धागों को तोड़ दें और हम आज़ाद हो जाएं। आज़ाद होना चाहती है, वह अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है। और उसकी इसी बात को सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ यानी कि दूसरी कठपुतलियाँ क्या बोलती है, सुनिए। जब पहली कठपुतली पराधीनता रूपी धागों से मुक्त होना चाहती है तो दूसरी अन्य कठपुतलियों को यह अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती है। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है और इसलिए यह दूसरी कठपुतली भी कहने लगती है कि बहुत दिन हुए हम भी आज़ाद नहीं हुए। बहुत दिन से हमारे मन में कोई उमंग और उत्साह, कोई खुशी नहीं आई। हम भी धागों से बंधे हुए सदा से ही पराधीन हैं, जिसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। हमें अपने मन के अनुसार कोई कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरी जो अन्य कठपुतलियाँ हैं वो इसका समर्थन करती हैं, काफ़ी खुश होती हैं और वो बोलती हैं कि हमें भी इस पराधीनता के धागों से मुक्त होना है, क्योंकि हम भी इसी तरह पराधीन हैं और हमारे मन में कोई खुशी, कोई उत्साह कुछ भी नहीं आया हुआ है। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हमें अपने मन के, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ पर मन के छंद छुए यानी खुशियाँ और उमंग का आना। ठीक है, तो कह रही है कि हमारे बहुत दिन हुए, हमारे मन में भी कोई खुशियाँ, कोई उमंग नहीं है, हम भी सदा से ही पराधीन है, हम दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं, तो हमारे मन के अनुसार कोई भी कार्य नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि हम भी स्वतंत्र हों। आइए आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं, पढ़ते हैं आइए पंक्तियों को। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जब पहली कठपुतली अपनी बात रखती है कि वह इन धागों से मुक्त होना चाहती है, तो अन्य दूसरी कठपुतलियाँ भी कहती हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी आज़ाद होना चाहते हैं, हम लोग भी पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो ये बात सुनकर अब पहली कठपुतली सोचने लगती है कि अचानक मेरे मन में ये कैसे ये सारी बातें आ गई। ठीक है, आइए हम इसे पढ़ते हैं। पहली कठपुतली द्वारा पराधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की जाती है। इसे सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ काफ़ी प्रसन्न होती हैं और उसका स्वागत करती हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर स्वतंत्र होने की जिम्मेदारी आती है तो वह बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो वो पराधीन रही है ना, वो कभी स्वतंत्र नहीं हुई है। तो पहली बार जब वो स्वतंत्र होने जा रही है तो उसे इस पर विचार भी करना होगा, क्योंकि यह एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य है। इस तरह वो उसे मजाक में नहीं जा सकती है, मजाक नहीं कर सकती है वो। इसलिए वह कहने लगती है, सोच में पड़ जाती है वो कि पता नहीं मेरे मन में एकाएक अचानक इस तरह की इच्छा कैसे उत्पन्न हो गई। इसलिए यह चुनौती भरा कदम बहुत ही सोच समझकर बुद्धिमानी से उठाना होगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने मुख्य रूप से यह बतलाया है कि पराधीनता किसी को भी अच्छी नहीं लगती, सभी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, सभी को स्वतंत्रता ही पसंद है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी को स्वतंत्र जीवन जीना पसंद है। आशा है बच्चों आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।